Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम Sir, सलाम। can you hear me? जी जी जी, जी Taha Salim, जी sir. जी जी ताहा, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपको। Sir, thank you so much for taking out time और I'm sure कि इस वक्त सुबह होगी आपकी तरफ और जी जी आपने टाइम निकाला इतनी दूर से आप हमारे साथ हैं। जी एक्चुअली सर ये जो CSS कॉर्नर है आपको पता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट CSS की तैयारी करा रहे हैं पिछले कोई 6-7 महीने से, जी लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी रियलिटी का अंदाजा है कि CSS के साथ साथ और बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी जॉब्स आपको मिल सकती हैं और आपका बहुत ही अच्छा करियर आपका स्टार्ट हो सकता है। तो उस सिलसिले में जब ये अपॉर्चुनिटी हमें दिखी FIA की, तो फिर हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप थोड़ा सा हमें टाइम दें और हम बच्चों को बताएं कि पहले तो हमें कॉन्सेप्ट खुद भी इतने नहीं पता कि वाई टू गो इन FIA, और उसके बाद अगर हम अपना माइंड बना लें तो हाउ टू अप्लाई फॉर देम और किस तरीके से क्लियर करें। और सर बिफोर आई गिव पोडियम टू यू, आई वुड रादर रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी थोड़ी सी जर्नी इन सब पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि आपका क्या सफर रहा, हाउ डिड यू एक्सपीरियंस इट, और आपने माशाल्लाह यू हैव सर्व्ड इन वेरियस पोजीशंस इन FIA, आपका अपना नैब का एक्सपीरियंस इतना रिच है, तो जी जी आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी वन ऑफ अस टू हेयर फ्रॉम यू अबाउट योर ओन कैरियर जर्नी सर, ताकि इंस्पिरेशन हमें थोड़ी सी मिले। और उसके अलावा हाउ टू फिर FIA में क्यों जाएं हम, और अगर जाते हैं तो किस तरीके से वी कैन मूव अहेड सर। थैंक यू सर। इट्स रियली प्लेजर टू बी हियर। और मैं अपना तारुफ तो कराया, लेकिन मैं जैसे आपने कहा मैं अपना बताऊं कि किस तरीके से। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की मैंने। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब हमने की थी उस वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक ही ड्रीम होता था कि SDO आपदा बनना है। तो वो दौर ऐसा था, लेकिन जब हम कर लिया और अपॉइंटमेंट भी हो गई, तो फिर हमें बड़ों ने रियलाइज कराया कि नहीं भी और भी फील्ड्स हैं। तो उस वक्त मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी नई नई आई थी, तो मुझे वो शौक हुआ, तो मैं फेडरल प्रोसेस कमीशन में छोड़ के मैं अपॉइंटमेंट वापडा की, मैं उस तरफ चला गया। इस्लामाबाद में एक नई जर्नी थी। बहरहाल वहां गया तो इस्लामाबाद के अंदर जाके मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो नई दुनिया है। वहां पे इन द मीन टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सेक्शन 10 के तहत। मैं OMG ग्रुप में चला गया, सेक्शन अफसर रहा मैं 2 मिनिस्ट्रीज के अंदर। इन द मीन टाइम फिर फेडरल प्रोसेस कमीशन ने FIA की पोस्टें एडवर्टाइज की, तो मैंने उधर अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरा इस्लामाबाद से शौक खत्म हो गया था रहने का, कराची का था मेरे पास। आई बिलोंग्स टू इंटीरियर सिंध, बिल्कुल खास के पास कुंडरी है, मैं वहां से मेरा तल्लुक है। मैंने एक ही पोस्ट थी जिसको मैंने कंप्लीट किया। टोटल तो 12 थी, सिंध से रूरल से एक पोस्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया था उसमें। तो उसके बाद FIA में आ गए। 93 के अंदर मैंने FIA ज्वाइन किया था। तो उस वक्त FIA बिल्कुल एक डिफरेंट थी, अल्टीमेट एक एजेंसी थी फेडरल गवर्नमेंट की। 99 के एंड के ऊपर नैब बना। मैं समझता हूँ कि नैब का बनना ही कि FIA की अपने जो भी उस वक्त के लोग थे, पॉलिसीज थी, उनकी नाकामी होगी, वरना नैब कभी ना बनता। कभी एक्सपेंड नहीं किया गया FIA को। मैं और कुछ और दोस्त हम नैब के फाउंडर मेंबर भी हैं कि जब नैब बनी थी तो नैब का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान के FIA से सेलेक्ट करके हर जोन से, हमारे 5 जोन थे उस वक्त, अब 7 है, तो ऑफिसर लिए और अटैचमेंट के ऊपर नैब में दे दिए। और हमें नैब ऑर्डिनेंस के तहत FIA के ऑफिस में बैठ के हमने अपना काम शुरू कर दिया। सब्सिक्वेंटली हमें जब नैब के अपना स्ट्रक्चर बन गया, हमें फिर वहां पे बिठाया गया। तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे, यानी कि दिसंबर में स्टैब्लिश हुई थी नैब, जुलाई 2007 तक फिर मैं नैब के साथ ही काम करता। देन आई केम बैक। FIA के अंदर जितने भी सर्कल, हमारे सर्कल होते हैं, ऊपर हमारा स्ट्रक्चर ये है कि डीजी के नीचे एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट होती है, उसके नीचे डायरेक्टर है। हमारे 5 जोन है जिसके हेड डायरेक्टर कहलाता है। अब 7 हो गए कि सिंध के 2 टुकड़े करके सिंध 1 और सिंध 2 कर दिया है। पंजाब के पहले ही 2 टुकड़े थे, अब उसके 3 करके पंजाब 1, पंजाब 2 और इस्लामाबाद जोन कर दिया गया है। इसी तरीके से KPK एंड बलूचिस्तान है। शायद नेक्स्ट ईयर से ये GB को भी जोन डिक्लेयर कर दिया जाए।
तो अल्टीमेट तमाम पावर जो होते हैं हमारे जोनल डायरेक्टर के पास होते हैं कि वो इंक्वायरी इनिशिएट भी कर सकता है और केस रजिस्टर्ड भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है इंक्वायरी को। और नीचे उसके जोन के नीचे सर्कल होते हैं। सर्कल को हेड जो है डेप्टी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर 18 और 19 का कोई अफसर भी कर सकता है। तो मैं इस पॉइंट के ऊपर आऊं कि ये पोस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर की इस वक्त एडवर्टाइज हुई है, 65 के करीब पोस्ट है। और अब तक तकरीबन 5 लाख लोग, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है अखबार के अंदर भी, अप्लाई कर चुके हैं। ये अनफॉर्चुनेटली बेरोजगारी की कह सकते हैं या अट्रैक्शन टू एफआईए, लोगों के अंदर अब ये न्यू सेंस आ गया है कि एफआईए है क्या। ऑनेस्टली जब मैं आया था मुझे भी ज्यादा पता नहीं था। तो बेशुमार लड़के इस दौर के अंदर जब जो मैंने अपनी नौकरी की है वो आए एफआईए में डिफरेंट लोअर पोस्टों के ऊपर, यानी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर को तो मैं काफी को जानता हूँ जो एफआईए के अंदर आए और सब्सिक्वेंटली सीएसएस करने के बाद वो मुख्तलिफ कैडर के अंदर चले गए, अकाउंट्स ग्रुप में, पुलिस में। मैं जैसे मिसाल दे दूं, इस वक्त डीआईजी लाहौर साजिद कियानी ये इंस्पेक्टर एफआईए हमारे पास रह चुके हैं और बेशुमार और इस तरीके के साथ है। तो एफआईए के अंदर जो इंटरेस्टिंग है, सब इंस्पेक्टर की जैसे ये पोस्ट आई है, तो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, इनका काम एक ही होता है। सिर्फ ग्रेड का फर्क है, लेकिन उनका नेचर ऑफ वर्क एक ही है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पे वो लोग काम करते हैं। इंस्पेक्टर एफआईए की पोस्ट को सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर इसको कहते हैं जो डिक्लेयर किया गया था, गजट नोटिफाई किया था कि 16 ग्रेड का अफसर 22 ग्रेड के अफसर को अरेस्ट कर लेता है। तो ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये तो गजटेड अफसर भी नहीं है। तो स्पेशल केस के तौर पे इंस्पेक्टर एंड अबव को इन्होंने गजट किया, फिर शायद कुछ और पोस्टों को भी किया होगा। तो अगर आप एफआईए एक्ट को पढ़ेंगे, एफआईए एक्ट के अंदर सिर्फ 2 पोस्टों का जिक्र है, या सब इंस्पेक्टर की, जैसे सेक्शन 5 के अंदर लिखा है कि कोई भी ऑफिसर एफआईए का मेंबर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इंक्वायरी कर सकता है, केस कर सकता है, विदाउट एनी वारंट के अरेस्ट कर सकता है ड्यूरिंग इंक्वायरी, इवन नॉट केस। तो बहुत ही इसके अंदर वेस्ट पावर है। तो बहुत अच्छी ये जॉब है, इसके अंदर न्यूसेंस बहुत है। आप लोग जरूर अप्लाई करें इसके अंदर। ये ना देखें कि ये 14 ग्रेड की पोस्ट है, या क्योंकि काम जब आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल सेम रिस्पेक्ट मिलेगी जो कि इंस्पेक्टर को मिल रही है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर को भी मिल रही होगी। अब आ जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। बड़ा वो क्लियर सा दिया गया है कि इसके अंदर ही तरीका है कि जो हमारी वेबसाइट के ऊपर वो खोल के, अगर तो आप लोग अप्लाई कर चुके हैं तो मुझे बताएं, अगर कुछ ने नहीं किया तो कुछ मुझे थोड़ा सा 1-2 आवाजें दे दें कि जो करना चाहते हो। जी सर, मैंने तो हमने अप्लाई अप्लाई कर दिया है। कोई मुश्किल लेकिन पेश आई है? वेबसाइट, जी वेबसाइट में भी बग्स हैं आपकी ना, मजीद अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। जो मैंने अप्लाई कर दिया तो उसका लॉगिन कर रहा हूँ तो वो इनवैलिड एरर दे रहा है, तो उसमें भी बग्स हैं वेबसाइट में। अच्छा, वो ये ड्यू टू रश है। मैं आज ही किसी से पूछा कि भाई, चूंकि आपसे बात करनी थी कि भाई ये मुझे पता चल रहा है कि ये मसाइल पेश आ रहे हैं। तो लड़के ने, एक ने जिसने अप्लाई किया था, वो एफआईए के अंदर ही है ऑलरेडी, लोअर पोस्ट में मेरे अंडर में काम कर चुका है। तो उसने कहा सर रात को 1 से 3 बजे के दरमियान खोले तो क्लियर होता है, क्योंकि इसका मतलब दिन में काफी ज्यादा इसके ऊपर शुरू में, क्योंकि अर्ली डेज है तो ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो डिफिकल्टी पेश आ रही है। बाकी तो इसके अंदर वही तरीकाकार तो उन्होंने ऑटोमेटिक दिया हुआ है कि उसके अंदर सिर्फ ये कि फोटो जो है वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ बनाना, शायद अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, एक से ज्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जितनी मर्जी पोस्टों के लिए अप्लाई करें, क्योंकि सबके लिए अलग-अलग टेस्ट होंगे। और जी 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 बेटा। सर इसमें टेस्ट के लिए क्या प्रिपरेशन करें, मतलब कहाँ जी से मैं देख आपको के बताता प्रिपरेशन हूँ। इसकी करें? जी मैं आपको बताता हूँ।
मैं ऐसे करूंगा कि जो प्रीवियस पेपर जैसे 2018 में लास्ट एग्जाम हुए थे, उस वक्त हमने इसको आउटसोर्स कर दिया था। ओटीएस था एक ना, उन्होंने टेस्ट लिए थे इनिशियली, और सारा करने के बाद 75% नंबर उनके पास थे और आखिरी 25% जो है वो एफआईए ने अपने इंटरव्यू में रखे थे। अब की बार एफआईए खुद ले रही है सारा, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो जो प्रीवियस पेपर थे मैं वो ताहा साहब के साथ शेयर कर लूंगा, या आप में से कोई भी मुझसे नंबर लेके करेंगे तो वो आपस में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बेसिकली सबसे पहला काम जो है, अप्लाई करते हुए ये जरूर उनकी रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कि बिला वजह आपको बॉदरेशन ना हो। ये 3 पोस्टें सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल, इनके लिए एक स्पेशल रखी है कि उन्होंने हाइट की भी कंडीशन रखी है और टेस्ट की भी रखी है कि कितनी होनी चाहिए। वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकेगा। अगर तो इस जो क्वालिफाई करता है, बेसिक चीज है ये, ऐसे अननेसेसरली अगर किसी की हाइट कम है तो वो उसको अप्लाई करे और बॉदरेशन भी हो, बाद में वो इनिशियल स्टेज पे रह जाए, तो मेरे ख्याल में इसका जरा आप लोग एहतियात कर लीजिएगा। सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और ग्रेजुएशन में लॉ डिग्री भी है, इंजीनियरिंग डिग्री भी है, मेडिकल भी है, सिंपल बीए भी है, व्हाट्सएवर जो भी ग्रेजुएशन में आती है पोस्ट। सर एक चीज और पूछनी थी। जी जी इसका टेस्ट पैटर्न का कैन यू गाइड अस अबाउट द टेस्ट पैटर्न? जी जी, मैं बताता हूँ। इसके अंदर पहला जो मैं बता रहा था कि पहले तो हाइट और चेस्ट का होगा, उसके बाद हमारा फिटनेस होगी, यानी कि ये दौड़ लगवाएंगे, रनिंग होगी। रनिंग 7 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर का शायद डिस्टेंस करना है, तो वो तो सारे कर ही लेंगे। बच्चियों के लिए थोड़ी गुंजाइश रखी गई है, कम मतलब ज्यादा टाइम में वो कर सकते हैं। क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंग्लिश और ये जनरल नॉलेज, करंट नॉलेज जो भी है उससे रिलेटेड होंगे, और इस्लामिक नॉलेज। फिर इसके अंदर लाजमी वो एफआईए के मुतल्लक, एफआईए को जरूर पढ़ लीजिएगा, एफआईए एक्ट को, कि कौन सी पोस्ट है, कैसे जोन होते हैं। वो लाजमी सवाल करते हैं एफआईए के, कि डैश इज डायरेक्टर जनरल, वो एब्रीविएशन दे के पूछ लेंगे, 4 दे के नाम, कि कौन होता है डीजी एफआईए, लाइक दैट। बहुत इजी होते हैं। तो मैं सैंपल के तौर पे मैं शेयर भी कर लूंगा जो प्रीवियस पेपर, अगर किसी के पास है तो ठीक है, लेकिन मैं भी बता दूंगा तकरीबन वही मिलते जुलते आते हैं। 2 तरह के मैंने लिए, एक जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई थी, आप अपना वही लेवल रखें, और जो सब इंस्पेक्टर की प्रीवियस हुई। कोशिश ये हम लोग करते हैं कि लड़के को देखते हुए कि इसकी क्या स्पेशलिटी है, इंटरव्यू के दरमियान इनकरेज करते हैं कि वो खुद इंटरव्यू लेने वाले को उस तरफ लेके आ जाए, ताकि उससे उसी तर्ज के उसकी स्पेशलिटी में ही क्वेश्चन पूछे। बाकी एमसीक्यूज हैं, और कंप्यूटर नॉलेज जरूर होना चाहिए। कंप्यूटर के मतलब हमारे यहाँ बहुत सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि एफआईए के अंदर समटाइम काम बहुत ज्यादातर ही हमेशा कॉन्फिडेंशियल होता है, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या इंक्वायरी रिपोर्ट होती है वो कहलाती ही, जो पहली निकलती है उसका एब्रीवेशन होता है सीएफआर, यानी कॉन्फिडेंशियल फाइनल रिपोर्ट होती है। उसी बेस के ऊपर हमारा केस रजिस्टर्ड होता है, उसी बेस के ऊपर क्लोजर होती है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर। चूंकि कॉन्फिडेंशियल काम होता है, तो आम तौर पे जैसे बाकी अफसर्स के अंदर है कि जी अफसर को स्टेनो दे देते हैं कि जी आप डिक्टेशन दे दें, तो उससे सीक्रेसी लीक हो जाती है। तो हमारे यहाँ ऑफिसर टाइपिंग का काम खुद करते हैं ज्यादातर। सीनियर लेवल पे मिल भी जाते हैं, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि कोई ऐसी इंक्वायरी है जिसके अंदर आपको बॉस ने बुलाया और दे दिया कि आप ये इंक्वायरी करें और रिपोर्ट दे दें, आप स्टेनो पे रिलाई करेंगे तो वो तो जाके बता देगा कि ये इसकी रिकमेंडेशन है। और ये होता है अक्सर, हमारी सीएफआर निकल जाती है, हर वो सीएफआर जो भी किसी से टाइप होती है वो निकल जाती है, मुलजमों के पास घूम रही होती है, मुलजम कोर्ट में पेश कर देता है सम टाइम। तो प्रिफर करना शुरू किया एफआईए वालों ने कि जिसको टाइपिंग आती हो, जिससे प्रॉपर कंप्यूटर नॉलेज हो, कि अपनी रिपोर्ट बना ले अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से। सो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के अंदर, इंटरव्यू में भी।
और हो सकता है टेस्ट भी ले ले सम टाइम। टेस्ट एज एन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव। ऑल राइट, थैंक यू जो सर। जितने ज्यादा एप्लीकेशनें जा रही हैं ना, मुझे ये आसार है, क्योंकि ये लास्ट टाइम हुआ था जो एफपीएस ने लिए थे, अभी एडी की 11 पोस्टें अभी अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए, 11 में से 5 बच्चियों ने क्वालिफाई किया माशाल्लाह। तो इसलिए लड़कियों को मैं स्पेशली कहूंगा कि इनकरेज करूंगा कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है लड़कियों के लिए भी। लड़कों के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है ही है, बहुत न्यू सेंस है एफआईए के अंदर आने के बाद जो आपकी, क्योंकि आपके सामने जो बैठे सर, आई हैव अ होते क्वेश्चन। जी जी एक्चुअली जी बात ये सर, अगर किसी के पास साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है काफी और उसके पास सर्टिफिकेट भी है तो उसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है? जी हो सकता है। हमारे यहाँ साइबर क्राइम पूरी एक विंग बना दी गई है ये कुछ सालों से, ये पहले नहीं थी, अब तो बकायदा बहुत बड़ी 21 ग्रेड का अफसर को ऊपर लगा दिया है। और साइबर से रिलेटेड डायरेक्ट अपॉइंटमेंटें भी बहुत हुई हैं। और जो हमारे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं, जैसे कि ये सब इंस्पेक्टर, ये कहलाते हैं सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। हमारे यहाँ टेक्निकल भी होते हैं, हमारे यहाँ फॉरेंसिक के भी होते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन को एग्जेक्टिव समझा जाता है कि मेन इन्वेस्टिगेशन इवन साइबर क्राइम का भी अफसर करेगा तो वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, लेकिन कोर्ट के अंदर हमारा इन्वेस्टिगेशन अफसर जो इन्वेस्टिगेशन साइड का वही लेके जाएगा उसको। तो ये कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी, प्रेफर करेंगे इसको। शर्त ये है कि आप सर क्वालिफाई करके आपने इंटरव्यू तक जो पहुंच जाए। प्रिपरेशन की बात करी है, जी 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 बेटा। सर आपने जो प्रिपरेशन की बात करी है, आप कोई बुक रिकमेंड करेंगे या हम किससे मतलब किससे ज़्यादा अच्छी तैयारी कर जी सकते हैं? जी बेटा, ये जनरल नॉलेज की, ये डोगर की और एक और बहुत मशहूर जिनकी उनकी करंट बुक्स ले लें। और एक कहा एक डोगर का है, दूसरा कौन सा जो बहुत मशहूर है, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा। जी सर, जहांगीर बर्ड टाइम्स की भी आती हैं हाँ और डॉगर की भी हैं, और उर्दू बाजार अगर आप जाते हैं तो वहां पे सर एफआईए के फास्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, तो वो भी जबरदस्त। मिल जाते हैं। स्पेशली ये 2018 का तो मैं आपको भेज दूंगा, इनमें सर्कुलेट कर दीजिएगा बच्चों के अंदर ना। मैं वो दे दूंगा सर। प्लस ये कि ये अगर हमारे सीएसएस कॉर्नर के कैंपस जाएं इंशाल्लाह हम वहां पे भी अवेलेबल करा देंगे किताबें। गुड, बहुत इजी है। आप देखेंगे जब ये पेपर को, तो मैं समझता हूँ कि ये पहले ये एमसीक्यूज के बाद शायद डिस्क्रिप्टिव की तरफ भी जाएं, क्योंकि अगर ये देखा कि बहुत ज्यादा है तो उन्होंने फिर थोड़े करने के लिए तो उसके ज्यादा प्रोसेस भी किया जा सकता है, लेकिन पोस्टें काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए तो कम पोस्टें आती है हमारे यहाँ। अच्छा सर, क्योंकि हम जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे ऑन फील्ड चीजें देख रहे थे, वहाँ जी पे जी बच्चों का ये सवाल मेरिटोक्रेसी पे बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे थे। ऑब्वियसली हमें तो पता है एफआईए कितना ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर आपके मुंह से सुनेंगे तो इनको ज्यादा अश्योरेंस होगी। जी बड़ा अच्छी आपने ये चीज लेके, मुझे हमें अक्सर लोग कांटेक्ट करते हैं कि क्या हम अप्लाई कर दें, अगर आप इजाजत दें तो हम हाथ बांध लेते हैं भाई। अगर आपने स्टार्ट में ये सोच लिया है कि सिफारिश करानी है, और आप, मैंने एज ए डायरेक्टर 2 रिक्रूटमेंट्स की है। 2014 की भी रिक्रूटमेंट में मैं इस वक्त हेड कर रहा था सिंध को, डायरेक्टरेट को, और 2018 में मैं बलूचिस्तान को था। 2 मैंने रिक्रूटमेंट 18 और 19 में की है। एक बंदा भी, एक कांस्टेबल भी हमने किसी के कहने के ऊपर, इवन मेरा इमीडिएट बॉस ने मुझे कहा, वो उसने रिक्वेस्ट की थी कि इसको देख लेना, मैंने उसको भी सॉरी कर दिया, मैं कहता ये मेरिट भी नहीं होता, उन्होंने कहा ओके ठीक, 100% मेरिट। लेकिन उसके बावजूद भी किसी स्टेज के ऊपर 19-20 किसी एक को शायद कोई बहुत कोई हो वो फायदा ले ले, लेकिन मैंने अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट देखी है मेरिट बेस देखी है, पूरा पैनल बैठता है और सीनियर और दूसरे अफसर बैठते हैं, उसके अंदर गुंजाइश ही नहीं होती किसी को भी फेवर देने की। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे जी मुझे असल में एक क्वेश्चन था कि ये जब इंटरव्यू के उसमें सिलेक्शन होता है, जैसे बेसिकली आप टेस्ट क्लियर कर लें, उसके बाद एजुकेशन बेस पे मतलब मेरिट चलता है, या जैसे मैट्रिकुलेशन वहाँ पर इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है यूडीसी और एलडीसी के लिए?
बेटा देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद तो बंदा क्वालिफाई कर जाता है। अब उसके मुकाबले में अगर वो बहुत कॉम्पिटेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसके मुकाबले के अंदर एक चाहे एमफिल भी आ जाए लेकिन वो अपना डिलीवर ना कर सके इंटरव्यू के अंदर, प्रेफर उसको ही किया जाएगा चाहे इंटरमीडिएट हो लेकिन उसको काम आता हो, इंटरव्यू के Excuse me, sir. प्रॉपर जवाब दे। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, एक पोस्ट जो है जो एलडीसी की, अगर वो मैट्रिक पे तो क्या उस पे हम एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं कि ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट? आप डाल दें, बिल्कुल डालने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि वो जब आप सामने जाए आपको उसी हिसाब से चेक करे, ये भी है। फिर ये देख लीजिएगा जब आप अपनी जो क्वालिफिकेशन डालेंगे आपको क्वेश्चन उसी स्टैंडर्ड के किए जाएंगे, देखने के लिए कि वाकई आप उसके मुताबिक हैं या नहीं है। सपोज एक लड़का मैं कहता मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ, हमने ये भी इंटरव्यू में आया जी एमए इकोनॉमिक्स है, बदकिस्मती से हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत लो है, 2 सवाल उसको इकोनॉमिक्स के किया तो ढेर हो गया। हमने कहा भाई तुम इससे बेहतर था बीए बता देते, बीए के सवाल कर देते आपसे। तो ये जो मेल की रनिंग वगैरह है इसकी टाइमिंग क्या है? काम आती है, लेकिन जो मेन चीज है ना मैं आपको बताऊं, मेरिट है। एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, इवन कांस्टेबल, मैं कह रहा हूँ ना कि कांस्टेबल को भी हमने किसी सिफारिश के ऊपर नहीं भर्ती किया, मैंने तो एटलीस्ट नहीं किया, 3 सिलेक्शन। सर एफआईए की लिंक बहुत ज्यादा सर उसके बारे में कुछ बताएं। उसके अंदर जो है हम लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, काफी 3-4 दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है उसमें? सर उसमें एरर लिख के आ जाता है बस सर, आगे नंबर लिखा हुआ था एरर के। सर मैं कुछ सर मैं ये कह रहा था कि मुझे भी ये इशू सामने आ रहा था ना, जो ये दोस्त और ये भाई बता रहे हैं ना। I will have to interrupt in this. Sorry sir. जी। देखें, अगर आपके कोई अप्लाई करने में अगर कोई टेक्निकल बग्स आ रहे हैं तो वो उसके लिए सर आपको गाइड नहीं कर सकते, वो हेडक्वार्टर का एफआईए का अपना सिस्टम है, दे विल फिक्स इट। अभी का टाइम प्रेशियस है सर, टाइम निकाल के आए हैं, तो अगर आपको टेस्ट से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई बात करनी है तो उसके बारे में सवाल करें, लेकिन कोई टेक्निकल एरर्स के बारे में या कंप्यूटर बग के बारे में सवाल करने का कोई ऐसा फायदा नहीं है। मैंने फिर भी बताया कि आप और टाइम पे बेटा करके देखें जरा ना, क्योंकि अगर हो सकता है बहुत रश टाइम हो, आप रात को 1-2 बजे करें, जो मुझे कहा गया है उस वक्त इजीली हो जाता है। सर मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये बताया गया था कि आप गूगल के ऊपर yahoo.com लिखे, जैसे आप लिखे होगे तो वहां से yahoo.com की से जो पेज ऑन होगा ना, वहां से रजिस्ट्रेशन आराम से हो सकती है। तो मैंने करके देखा, मेरा हो गया है। वेरी गुड। ये बच्चे अस्सलाम वालेकुम। गूगल से सॉरी सर, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने रात को 1 बजे फोन किया, अप्लाई किया था, और सर्च इंजन कोई भी उससे कोई डिपेंड नहीं होता, याहू हो, जीमेल हो, बिंग हो, कोई भी सर्च इंजन हो। बेहतर यह है कि आप रात के 1 बजे की बात करें, उसमें जो सर्वर साइट के ऊपर जो इंटरप्ट होता है ना वो ज्यादा नहीं होता, क्योंकि दिन में हर कोई डिफरेंट साइट्स के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है, तो वो सर्वर जो है डाउन हो जाता है। तो रात को करें, रात को ज्यादा इंटरप्ट नहीं होता, तो इस वजह से ये होगा कि आपका इजीली हो जाएगा। और उन वेबसाइट पर उन्होंने लिखा हुआ है कि मोबाइल से अप्लाई ना करें, पीसी से या लैपटॉप से अप्लाई करें। जी, ये स्पेशली उन्होंने कहा है कि आप लैपटॉप से या पीसी से करें, डेस्कटॉप से करें। फीमेल की तो एक वैकेंसी आई है। क्वेश्चन है जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि एफआईए के बारे में आप पढ़ के जाएं, तो आप अगर थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन एफआईए के बारे में, उसके वर्किंग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा दे सकें, तो ताकि इजीली अगर इंटरव्यू में हमें कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं तो हम फेस कर सकें। ठीक है बेटा। एफआईए एब्रिविएशन है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है। ये एफआईए 1974 के अंदर बनी थी, उससे पहले ये कहलाता था पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये प्री पार्टीशन से चला आ रहा है। जब पाकिस्तान बना तो इसका पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट दे दिया गया, नाम चेंज करके। 74 के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बेशुमार नए डिपार्टमेंट बने थे, जैसे एफआईए, उस वक्त एक एफएसएफ भी बनी थी, ये रजिस्ट्रेशन शनाख्ती कार्ड का भी डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से एफआईए बेसिकली जितनी भी फेडरेशंस हैं दुनिया के अंदर, उनके अंदर एक एक फेडरल का डिपार्टमेंट होता है। इंडिया के अंदर सीबीआई है, अमेरिका के अंदर एफबीआई है, इसी तरीके से डिफरेंट नाम से काम करती है। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट वो था कि ये फेडरल पुलिस का इन्होंने काम करना था।
एंटी करप्शन स्टार्ट के ऊपर था, फिर ये पासपोर्ट रिलेटेड क्राइम, इमिग्रेशन रिलेटेड क्राइम। अब इसकी डिफरेंट विंग्स हैं। हमारे पास एंटी करप्शन विंग है जिसको हेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर में करता है। फिर है, साइबर क्राइम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक क्राइम है। इकोनॉमिक क्राइम के ये सारी हमारी ये विंग्स हैं। इसके नीचे हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये जो एडिशनल डीजी है बेसिकली ये स्टाफ अफसर होते हैं टू द DGFIA हेडक्वार्टर के अंदर। नीचे जो ऑपरेशनल काम है उसका हेड जो है वो डायरेक्टर होता है। रिसेंटली 2 साल पहले इनके ऊपर भी एक एडिशनल डीजी की पोस्ट क्रिएट की गई है। अभी तक 2 पोस्टें आई हैं, एडिशनल डीजी साउथ और एडिशनल डीजी नॉर्थ के नाम से। उनका बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। अदरवाइज जो हमारे 7 जोन अब नीचे काम कर रहे हैं, जोन कहलाते हैं, जिसको हेड डायरेक्टर करता है, वो है इस्लामाबाद जोन, KPK जोन, पंजाब जोन 1, पंजाब जोन 2, सिंध जोन 1, सिंध जोन 2 और बलूचिस्तान। जुरिस्डिक्शन वाइज सिंध जोन 1 जैसे सिर्फ कराची है और अदर देन कराची सिंध जोन 2 कहलाता है। इस्लामाबाद के जो जोन है उसको अंडर में कर दिया है गिलगित बल्तिस्तान, प्लस रावलपिंडी डिवीजन के अंदर जो भी क्राइम होगा FIA से मुतल्लिका वो इस्लामाबाद जोन देखेगा। लाहौर जो पंजाब जोन 1 है वो जो लाहौर डिवीजन है, जैसे लाहौर सिटी या उसके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है शेखुपुरा, ओकाड़ा या कसूर, उससे रिलेटेड अदर देन दैट पंजाब 2 देखेगा। जैसे साउथ पंजाब जिस तरीके से है वो नाम उसका पंजाब जोन 2 करती है। बलूचिस्तान पूरे के अंदर एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर के नीचे हमारे कहलाते हैं जो सर्कल कहलाते हैं, उनको हेड करता है हमारा 18 या 19 ग्रेड का अफसर, डिप्टी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। वो सर्कल हमारे हैं जो एंटी करप्शन सर्कल कहलाता है या उसको क्राइम सर्कल भी कह देते हैं। फिर वो देखता है एंटी करप्शन रिलेटेड विद इन FIA या मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस होगा वो देखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास इमिग्रेशन का सर्कल है, वो इमिग्रेशन को देखता है। पाकिस्तान की तमाम इमिग्रेशन जो भी है वो FIA ही देखती है। उसको सर्कल को हेड डिप्टी डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन है। फिर पासपोर्ट रिलेटेड क्राइम का एडिशनल डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर सर्कल हेड अलग है, वो कहलाता है हमारा पासपोर्ट सर्कल कहलाता है, या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम भी उसको दे दिया गया है। इस तरीके से जो हमारे पास गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है, जैसे PNSC है, पोर्ट कासिम है, अपना नेशनल इंश्योरेंस है, कंपनी या कॉरपोरेशन है, उसके अंदर जो भी क्राइम होगा वो देखने के लिए कॉरपोरेट क्राइम सर्कल खोल दिया है। इस तरीके से ऑफेंसेस ऑफ बैंक्स को देखने के लिए हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक सर्कल कहलाता है। इसके अलावा जो हुंडी हवाला के केस या मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो भी बहुत ज्यादा हॉट इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का, आपसे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड भी लाजमी क्वेश्चन पूछेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मुझे बात करते हुए याद आ गया, आजकल चूंकि बहुत FATF और मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो ये जरूर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है इससे। तो हमारा कहलाता है स्टेट बैंक सर्कल। इसके अलावा FIA के पास काउंटर टेररिज्म भी देखती है। काउंटर टेररिज्म हमारा कहलाता है CTW, काउंटर टेररिस्ट विंग, वो भी उसके भी सर्कल तमाम जोन के अंदर एक एक हमारे हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम सर्कल भी है हमारे पास। तो ऑफिसर्स जो हमारे तकरीबन हर डिविजनल हेडक्वार्टर जो है पंजाब का, सिंध का और KPK का, अब कह सकते हैं कि वहां पे हमारे सर्कल मौजूद हैं। अगर कोई जैसे दूर की डिविजनल मीरपुर खास को लगा लें, चूंकि आप कराची में बैठे हैं, मीरपुर खास या हैदराबाद में, अब वहां पे सेपरेट सर्कल नहीं खोल सकते हैं। तो स्टेट बैंक या कमर्शियल बैंक या अलग अलग खोलने के बजाय वहां पर एक ही सर्कल उसको नाम दे देते हैं कंपोजिट सर्कल, तो वो एट ए टाइम सारे काम देखता है वहां बैठ। ये हमारी वर्किंग है। बलूचिस्तान में चूंकि बहुत ही मतलब
कम पॉपुलेशन है, फेडरल का क्राइम बहुत कम है, तो इसलिए हर डिवीजन के अंदर FIA का ऑफिस नहीं है। वहाँ पे कोयटा, सिब्बी, गवादर, तुर्बत के अंदर हमारे ऑफिस हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन के हमारे जो है वो चमन, पत्तान, और अभी रिसेंटली हमने एक नया अपना ऑपरेट किया है, वो ग्वादर से 100 किलोमीटर गबत कहलाता है वो जगह, वो ईरान का जो ये अपना है पोर्ट है नया, उसके बिल्कुल कनेक्ट करता है उसके नजदीक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक और चीज ये कि थोड़ा सा सर ये भी बताएं इनको कि बिकॉज अब अगर ये FIA की तैयारी करते हैं सारे हमारे एस्पायरेंट, तो कंसीडरिंग FATF और आपने खुद जिक्र किया मनी लॉन्ड्रिंग आजकल सारा, तो ये FIA की तैयारी इनको CSS में कितना कॉम्प्लीमेंट करेगी? बिकॉज ये तो अभी बहुत ज्यादा हॉट इशू है और सारा कुछ आजकल जितना चल रहा है उसके हवाले से अगर ये तैयारी करते हैं तो आई थिंक CSS में भी काफी हेल्प हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये दोनों वाइस वर्सा हैं, जो CSS की तैयारी कर रहे हैं उनकी ऑटोमेटिक इस पोस्ट के लिए तैयारी हो रही है, और ये जो तैयारी कर रहे हैं ऑटोमेटिक उसके लिए हो रही है, क्योंकि लाजमी इनको CSS के लिए भी ये FATF, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो आजकल मतलब बहुत ज्यादा हॉट इशू है, इसकी तैयारी लाजमी करें। ये इंटरव्यू में तो मुमकिन ही नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए। मसलन कि FATF की याद रखना होगा कि आज से 2 दिन पहले मीटिंग हुई है ना FATF की, जिसमें पाकिस्तान के मामला डिस्कस किए हैं। FATF की वर्किंग क्या है, FATF बना कहाँ पे है, वो क्यों बना है, वो करता क्या है, उसके नीचे किस तरीके से हम एशिया पैसिफिक ग्रुप हमें देखता है, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट पाकिस्तान में आया 2007 में, ऑर्डिनेंस आया, 10 में एक्ट में कन्वर्ट हुआ, कमी कोताहियां क्या रही हैं, क्यों हम ग्रे एरिया में आ गए, इसके ऊपर अगर स्पेशली FATF और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आप चाहें तो मैं उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर देने को तैयार हूँ, जो एक्सक्लूसिव इसके आप लोगों को अगर इफ हैविंग योर लेक्चर इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते कभी भी आपका टाइम हो जब भी आप एनी टाइम मुझे बता दीजिएगा। वो मैं अच्छा नहीं लगता दावा करते हुए, मैं ये समझता हूँ कि हम उनमें से हैं जिन्होंने FIA अपने हेडक्वार्टर को बताया कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं। मैंने और 2-3 और थे, हमने चैलेंज किया था कि हम ग्रे एरिया से नहीं निकलेंगे। सबसे बड़ा कसूर हमारा FIA का था। ये फिर मुझे जाके सर तो ये तो whenever you say हम we are ready, और in fact I am excited to learn from you और इंशाल्लाह करते हैं। तो सर आखिरी क्लोजिंग पॉइंट्स आपसे ले लेते हैं एंड देन हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे फॉर सच अ नाइस लेक्चर एंड आई ओपनिंग सेशन विद अस। और सर तो बेटा मैं हर वक्त तैयार हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। लव टू सी यू। हमारे FIA तो मेरा घर है दूसरा हर वक्त, और इसके अलावा भी कोई भी मैं आपकी हेल्प आउट कर सकूं। बाकी तो आप लोग CSS की तैयारी करें, अल्लाह मियां आप लोग को उधर कामयाब करें। ये भी इसको आप एक सीढ़ी समझो, FIA की इस तैयारी को भी आप CSS की तरफ, मैंने मिसाल दी है ना, मैं दर्जनों के हिसाब से लड़कों को जानता हूँ। इवन ये उमर रियाज चीमा जिसने टॉप किया था CSS में पुलिस सर्विस के अंदर, ही वाज AD FIA। वो भी पहले आए इसी तरीके से लर्निंग करते हुए ऊपर को भी जाते हैं, और ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस बाद में भी काम आता है आप लोगों के। पहले आप अप्लाई करके तैयारी करें, और ये बहुत ईजी है। मैंने बताया जनरल नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज, इंग्लिश, और डान अखबार पढ़ना शुरू कर दें। सबको मैं एडवाइस करूंगा डान अखबार और उसके आर्टिकल जरूर पढ़ें, उसमें करंट अफेयर भी है, भी अच्छी है, सारा कुछ हो जाए। सर FIA में ज्वाइनिंग के बाद कोई बॉन्ड वगैरह तो नहीं होता? योर टाइम आई थिंक वी हैव टू कंक्लूड द सेशन। सर थैंक यू सो मच। बच्चे का जवाब दे दो बेटा, कोई बॉन्ड नहीं होता है। आप आज अपॉइंट हो, कल रिजाइन कर दें। सर जैसे हम CSS के एस्पायरेंट्स हैं, तो हम अगर ज्वाइन करते हैं FIA, तो हम क्या उसको आफ्टर अप्लाइंग CSS जो है हमें उसको छोड़ सकते हैं? कोई इसमें 5 साल 6 साल का बॉन्ड तो नहीं होता हम ज्वाइनिंग के बाद? मैंने यही कहा, एक दिन का भी बॉन्ड नहीं है। आप आज अपॉइंट हो, कल रिजाइन कर दें, कोई बॉन्ड नहीं है। सर FIA के अंदर हमारी थैंक यू सो मच सर। आई थिंक के सवाल बहुत हैं, आपका टाइम भी हम बहुत ज्यादा ले सकते हैं। नो इशू एंड थैंक यू सो मच। मेरा लास्ट क्वेश्चन था, अगर मनी लॉन्ड्रिंग पे रखेंगे और FATF पे रखेंगे। और थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और सब पार्टिसिपेंट्स का भी जिन्होंने हमारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू।